आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। चीफ मिनिस्टर और वज़रा ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स का मायना किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूर्णम प्रभाकर, वज़ीर पार्लिमानी उमूर श्रीधर बाबू और कांग्रेस के अराकीन असम्बली का काफिला आज 11 बजे दिन असम्बली से 2 बसों के जरिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट मिट्टीगुड़ा रवाना हुआ। कबल अज़ीं ऐवान असम्बली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने साबिक़ वज़ीर आबपाशी टी हरीश राव और BRS अराकीन को इनके हमराह कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए मदऊ किया। उन्होंने कहा कि चूंकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुताल्लिक़ KCR और हरीश राव को हमसे ज़्यादा मालूमात हैं, वह इस दौरे में मिट्टीगुड़ा बैरेज को हालिया सैलाब से हुए नुकसानात का करीब से मुआयना करा सकते हैं और हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि मिट्टीगुड़ा और अनारम बैरेज में शिगाफ और नुकसानात का तफसीली मुआयना करें ताकि हम और हमारे अराकीन असम्बली हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सकें और आवाम को वाकिफ़ करवा सकें। मुआयने के बाद कल असम्बली में वज़ीर आबपाशी मिट्टीगुड़ा बैरेज और उसके नुकसानात से मुताल्लिक़ वाइट पेपर पेश करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कोई ताजमहल तो नहीं है कि इसको सिर्फ नुमाइश के लिए रखा जाए। BRS दौरे हुकूमत में सैलाब की वजह से पेश आए हादसे के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिट्टीगुड़ा प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। प्रोजेक्ट को इस तरह सख्त सिक्योरिटी में रखा गया जैसा कि भारत पाकिस्तान सरहद पर फौज का सख्त पहरा रहता है। चुनाचे में BRS, BJP, मजलिस और CPI के तमाम अराकीन को हमारे साथ मिट्टीगुड़ा बैरेज का मुआयना करने की दावत देता हूं ताकि गैर जानिबदारी के साथ इसका मुआयना करते हुए हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर सकें और क्या गलत हुआ है, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। कल वाइट पेपर की इजराई के बाद इस पर ऐवान में बहस होगी। मरकज़ की टीम ने अपनी रिपोर्ट में मिट्टीगुड़ा बैरेज में शिगाफ का इंकशाफ किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आने के बाद इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में शदीद बारिश और ज़ालाबारी, तालीमी इदारे बंद। UAE की 6 रियासतों में शदीद बारिश के बाद तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक UAE की 7 में से 6 रियासतें अबू धाबी, दुबई, शारजा, फजेरा, अजमान और राइसल खैमा में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई और ओले पड़े। दुबई और शारजा में महकमा तालीम ने तालीमी इदारों में पीर को छुट्टी का ऐलान कर दिया। इमारती हुकाम ने सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को घर से काम करने और शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात ने ख़राब मौसम का अलर्ट जारी करते हुए मज़ीद बारिशों की पेशकयासी की है। JEE मेंस के नताइज जारी, तेलंगाना के तलबा का शानदार मुजाहरा। हैदराबादी तालिबा आसिया ने तकरीबन 100% निशानात हासिल किए। JEE मेंस 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली एजेंसी NTA ने कहा है कि इस इम्तिहान में 23 उम्मीदवारों ने 100% का स्कोर हासिल किया है। 11,70,000 से ज़ायद उम्मीदवार इस इंजीनियरिंग दाखिले इम्तिहान के पहले एडिशन में शामिल हुए थे। 100% नंबरात हासिल करने वाले तलबा में 7 का ताल्लुक तेलंगाना से है, जिनमें विदत, साई तेजा, अनूप और दिनेश रेड्डी भी शामिल हैं। JEE इम्तिहान में हैदराबाद की मेहदीपट्टनम से ताल्लुक रखने वाली तालिबा आसिया बेगम ने भी बेहतरीन मुजाहरा करते हुए तकरीबन 100% निशानात हासिल किए। इफ्लू में तलबा के एहतजाज के मौके पर तसादुम, 3 ज़ख्मी। हैदराबाद की इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इफ्लू में हुए एहतजाज के मौके पर तसादुम में 3 तलबा ज़ख्मी हो गए। ABVP इफ्लू यूनिट के तलबा ने यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग के मसले की एक्सवी और तलबा यूनियन के इंतखाबात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इफ्लू के तलबा ने कैंपस के अंदर इंसानी जंजीर बनाई। ABVP के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि SFI और दूसरी तंजीम के तलबा ने PWD के तालिब इल्म को निशाना बनाया जो ABVP की हिमायत कर रहा था। ABVP के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इस तालिब इल्म पर हमला किया गया जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया और इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। दूसरी तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि
ان کے طلباء کی ABVP کے طلباء نے پٹائی کر دی تاکہ احتجاج میں شامل ہو، اگرچہ کہ پولیس وہاں موجود تھی تاہم پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ دنیا میں قدم رکھیں، آنند گیلری مینز فیشن ویئر، ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے وہ بھی واجبی دام پر، کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہیں ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز انٹرپرائزز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔